सिर्फ एक नजर और उसकी जिंदगी नरक बन गई। खेतों में काम कर रहा एक गुलाम बस गलती से एक औरत से टकरा गया, लेकिन बदकिस्मती से जमींदार ने ये सब देख लिया। औरत ने भी जाते जाते उस आदमी की तरफ एक नजर डाली। गुलाम ने भी नजर मिलाकर जवाब दिया। बस यहीं से आग भड़क उठी। गुस्से से पागल जमींदार ने रात में उसी औरत को बेरहमी से पीटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन जब वो औरत जानवरों को चारा देने गई, गुलाम फिर उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। अब तो जमींदार को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर हरी घास उगाई हो। वो सब अनदेखा करना चाहता था, लेकिन तभी उसने दो बिल्लियों को इश्क फरमाते देख लिया। उसका गुस्सा फट पड़ा। उसने मेज उलट दी, गुलाम की गर्दन दबोच ली और बिना कुछ सुने उसके दोनों आंखें निकाल दी। उसे घर से बाहर फेंक दिया गया। ये सब देख रहा गोद लिया हुआ एक लड़का डर से सुन्न हो चुका था। आधी रात को वो चुपचाप अपना सामान समेटकर भाग निकला। हल्की बारिश में अंधेरे रास्तों से गुजरता हुआ थक कर वो एक पेड़ पर सो गया। अगली सुबह एक ट्रेन वहां से गुजरी। अंदर यहूदियों को बंद करके ले जाया जा रहा था। कुछ लोग कूदकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जर्मन सैनिक उन्हें मैदान में ही गोली मार देते हैं। ट्रेन के जाने के बाद लड़का छिपकर सब देख रहा था। एक औरत जमीन पर मरी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी गोद में बच्चा जाग गया। जर्मन सैनिक पास आने लगे। औरत भागी, लेकिन वो उनके लिए सिर्फ एक खेल बन चुकी थी। एक गोली, फिर दूसरी, सब खत्म। लड़का तब तक इंतजार करता रहा जब तक सब शांत नहीं हो गया। फिर वो लाशों के पास गया। एक आदमी अभी पूरी तरह मरा नहीं था। लड़के ने बड़ी नम्रता से उसके जूते उतार लिए, लेकिन जूते पहनते वक्त पीछे से आए एक जर्मन सैनिक ने उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली, वो शहर में था। सैनिक उन्हें जानवरों की तरह घसीट रहे थे। एक आदमी ने मरने से पहले सैनिक के जूते पर थूक दिया। उसे तुरंत 2 गोलियां मार दी गईं। लेकिन ये लड़का चालाक था। उसने सैनिक के जूते साफ कर दिए। अधिकारी प्रभावित हुआ और उसे बाहर फेंक दिया। बाहर खड़े पादरी ने उसे अपनाया और वो चर्च में रहने लगा। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर पादरी बीमार पड़ गया। एक आदमी ने लड़के को अपने साथ रखने की पेशकश की। पादरी ने भरोसा कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो लड़का शेर के मुंह में जा रहा है। वो आदमी लड़के को अजीब नजरों से देखता था। रात भर कमरे से अजीब आवाजें आती थीं। सुबह वो आदमी पैंट ठीक करता हुआ बाहर निकलता और लड़का थक कर सोया होता। जरा सी गलती पर भी उसे बुरी तरह पीटा जाता। एक दिन लड़के को एक तेज छुरी मिलती है। पास में एक चूहे का बिल भी था। उसके दिमाग में ख्याल आया। एक दिन जब पादरी उससे मिलने आया, लड़का सच बताना चाहता था, लेकिन आदमी बीच में आ गया। उस रात फिर उसे यातना दी गई। अगले दिन लड़का उस आदमी को उसी जगह ले गया जहां उसे छुरी मिली थी। अचानक वो पीछे की ओर भागा। आदमी सीधे कुएं में गिर गया। आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लड़का किनारे पर रुक गया। कुएं से आती चीखें धीरे धीरे खत्म हो गईं। जब वो चर्च लौटा, पादरी इस दुनिया से जा चुका था। नए पादरी ने उसे अंतिम संस्कार में बुलाया, लेकिन गलती से उसके हाथ से सामान गिर गया। गुस्साए लोगों ने उसे पकड़कर गंदे नाले में फेंक दिया। वो बदबू में लथपथ बाहर निकला। कई बार नहाने के बाद भी वो गंध नहीं गई। आखिरकार उसने आदमी के घर से बेची गई चीजों के पैसे लिए और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा।